ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज मीठा बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? बाबा की याद में याद बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने। ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत। कोई सर्विस करते, कोई डिसर्विस। फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं। फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं। घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। तो मुरझाना नहीं है, उसकी सहज विधि बाबा ने कही, ब्रह्मा बाप को सदैव सामने रखना है, क्योंकि बाबा हमारे लिए सैंपल है। बाबा को देख देख करके हमें सीखना है। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने हैं। मीठे बच्चे, धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। हम देखे, मैं आत्मा इतना निश्चय बुद्धि हूँ जो मेरी अवस्था धैर्यवत रहे। गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर। ओम शांति। धीरज धर मनवा मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि आत्मा में है या आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कह न सके कि धैर्य धरो, क्योंकि अधीर्य को ही धैर्य दिया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधीर्य नहीं कहा जा सकता। उसको अधीर्य कहा नहीं जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधीर्य है, दुखी है, इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं अब धैर्य धरो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए है।
सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वह आते रहते हैं। सबका सद्गति दाता दुख हरता एक बाप ही है। यह है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं अभी हमारे मुक्ति जीवन मुक्ति के दिन व कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन है। क्या है? मुक्ति जीवन मुक्ति के दिन या दुख से छुटकारा पाने के पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन है। तो जब मुझे अभी का समय छूटने का है तो मैं आत्मा बंधन में नहीं बंधू, क्योंकि अभी अगर हमने छुटकारा नहीं पाया तो कल्प में ऐसा कोई दूसरा समय तो है नहीं जो हम बंधन मुक्त बनेंगे। यही संगम का समय है, जबकि बंधन मुक्त बनने के लिए मुझे बाबा की मदद और बाबा की शक्ति, बाबा का साथ सब मिलता है। इसलिए इस छोटे से संगम युग में मैं आत्मा स्वयं को बंधन मुक्त बनाने का पुरुषार्थ करूं। तुम्हारी बुद्धि में यह है सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबको यह धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए अपने सुख धाम जाएंगे। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए। हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो इसमें आशीर्वाद व कृपा आदि की बात नहीं है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, सहज स्वराज्य योग सिखलाते हैं। स्वराज्य योग, स्वयं पर राज्य कैसे करना है वो योग बाबा आकर के सिखलाते। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रही, शिव बाबा श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वह नीचे ऊपर नहीं हो सकते। गाते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह पा लिया तो बाकी और क्या चाहिए। यह तो निश्चय है, उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है तो धैर्य पहले से ही स्थायी मिल जाता है। यह है अविनाशी धैर्य, सर्टेन है। हम श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं बिगर कोई लड़ाई झगड़े। ये फिक्स है कि बिगर कोई लड़ाई झगड़े हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार। बल घर में 10-12 बच्चे हो, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं। कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं। कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत है, कोई सर्विस करते हैं, कोई तो फिर डिसर्विस भी करते हैं। फिर बाबा कभी घबराता है क्या? घबराता है बाबा कभी? तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। एक तरफ है हठ योग कर्म संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। यह है राजयोग, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है। बहुत सहज है। अभी तो अपने सुखधाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। इतना मेरा नई दुनिया से योग लगा है, जो मुझे नए अपनी नई दुनिया के झाड़ दिखाई देवे। जैसे कहीं जाते हैं और फिर जब घर आते हैं वापसी, तो क्या होता है, बस अभी 1 घंटे में पहुंचे, आधे घंटे में, बस अभी 5 मिनट रही हुई। तो जैसे जैसे हम घर पहुंचते हैं, वैसे वैसे खुशी भी, रिलैक्सेशन भी। तो अभी हमें भी अपनी नई दुनिया, नए घर में जाना है, तो उस नए घर की स्मृति में रहना है। नए घर की स्मृति में रहेंगे, नई दुनिया की स्मृति में रहेंगे, तो खुशी रहेगी। तो यहाँ की जो सारी बातें हैं वो भूल जाएगी। और वैसे भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, जहां जाना है उसको याद कर। 1 महीने के बाद कहीं जाना है, तो अभी से ही अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं ना, मुझे 1 महीने के बाद इस तारीख को जाना है। तो अभी से ही हम मानसिक रूप से तैयारी करते हैं। अब मुझे भी पहले अपने घर परमधाम जाना है, फिर अपनी नई दुनिया में आना है। तो अपने अंदर मानसिक तैयारी करें, क्योंकि वो दिन, वो घड़ी कब आएगी मुझे पता नहीं। तो तैयार तो रहे। बाबा कहे चलो बच्चे, जी बाबा मैं कर रही हूँ। परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं, साक्षात्कार हो न हो, पुरुषार्थ करते हैं भविष्य स्वराजधानी के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने, या तो बुद्धि से समझने की बातें। इन आंखों से चित्र देख रहे हो ना, इन आंखों से फिर भी यही देखेंगे, राजयोग है ना। बुद्धि भी कहती है बरोबर चित्र रखे हैं, फिर साक्षात्कार क्या कर रहे। श्री कृष्ण सत्युग का मालिक है ना, शिव परमधाम में रहने वाला है। तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव। तो आईने में देखो कि वह दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए। बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं। अब पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना, किस लिए है मुझे, घर जाने के लिए। और किस लिए पढ़ना है, मनुष्य आत्माएं पढ़ते किस लिए है, अब पढ़ना है राजाई के लिए ज्ञान चाहिए। तो मैं जो पढ़ाई आत्मा पढ़ रही हूँ, वो राजाई के लिए पढ़ रही हूँ। तो वो राजाई के लिए पढ़ना अभी जरूरी है। वह बाप दे रहे हैं, राजाई के लिए जो ज्ञान चाहिए वो बाबा दे रहे हैं। आईसीएस वालों को सबसे जास्ती नशा रहता है, हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे, इतना नशा रहता है। और जब ऑफिसर बन जाते हैं, वो पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, फिर तो उनका जो रुहाब है, वो रुहाब ही अलग प्रकार का होता है। तो हमें भी ज्यादा नशा चाहिए ना। यूं तो धंधे व्यवहार में भी
करोड़पति बन जाते हैं। बाबा फिर तुमको ये धंधा सिखलाते हैं सट्टा मट्टा का। तुम बाप को कौड़िया देते हो, उनके एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है। सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज लेना चाहिए ना। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी होंगी, लेकिन मुझे तो ऊंच पद पाना है ना। अभी भी सब कहते हैं ना भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में बहुत फर्क है। बाप कहते हैं जितना हो सके ऊंच से ऊंच पद पाओ, माता पिता समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजई पाएंगे। तो जो जितना पुरुषार्थ करेगा राजई पद पाएगा। सोचो भी मेरा पुरुषार्थ क्या है और मैं राजई में कौन सा पद पाऊंगा। हम सत्युग में तो चले जाएंगे, लेकिन पद क्या मिलेगा। अभी हम अपनी रीति से चल रहे हैं। जो हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ होनी चाहिए वो स्टूडेंट लाइफ नहीं जी रहे हैं, तो अंडरस्टूड है हम क्या पद पाएंगे। बाप कहते हैं जितना हो सके ऊंच से ऊंच पद पाओ, माता पिता समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस तो करानी पड़ती है। भले सब नहीं बैठे, लेकिन मुझे रेस में तो चलना है ना। ऐसे थोड़ी ही है कि हम पता नहीं हमारा इतना पुरुषार्थ नहीं है तो हम बनेंगे या नहीं बनेंगे। रेस में भाग तो लेना ही है, तो ही तो पुरुषार्थ करने का उमंग आएगा, नहीं तो उमंग नहीं आएगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजई पाएंगे। जिनका जो पुरुषार्थ कल्प पहले वाला है वह साक्षी हो देखते हैं। फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र बनाया जाता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। अब पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है तो क्या करे। पढ़ाई करनी पड़े और क्या करना पड़े। गुप्त पुरुषार्थ अंदरूनी पुरुषार्थ करना चाहिए। सब कुछ करते हुए न्यारे और प्यारे, सब कुछ करते हुए बाबा और बाबा की याद, सब कुछ करते हुए आत्मिक स्मृति। देखो हमारी सभी दादियों ने
कारोबार से छुट्टी नहीं ली, हमारे से भी 100 गुना ज्यादा कारोबार था दादियों का, लेकिन कारोबार करते हुए कर्मातीत बन गए। रिश्ता अब हम समझते हैं हमारी गृहस्थी है, हमारा तो बहुत बड़ा कारोबार है। बाबा क्या कहता है, सब कुछ करते हुए न्यारे और प्यारे। चलो बाबा को याद। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहता है तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। क्यों? तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है। दादी कौन सी आ रही है? क्यों पुरुषार्थ ठंडा है? अस्मिता बेन
बाबा ने कहा ममत्व लगा हुआ है देहधारियों से। हाँ दीदी। ट्रस्टी बनाया, फिर ममत्व क्यों? बाबा ने कहा ट्रस्टी बनाया, फिर ममत्व क्यों? हम बने नहीं है ट्रस्टी, इसीलिए ममत्व है। अच्छा, बाबा तो बना रहा है लेकिन मुझे ही नहीं बनना है। ऐसा हुआ? अब आगे बाबा कहता, तुम श्रीमत पर चलो, तुम श्रीमत पर चलो, फिर आगे का बाबा देख लेगा। हाँ, श्रीमत है। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर चलो, उसके बाद में जो भी होगा वो बाबा देख लेगा, फिर वो बाबा का काम, वो चिंता हमें नहीं करनी है। कल दीदी ने बोला ना कि वो तो हमें वो योग का करना है, तो आप वो योग हाँ। कीजिए। तो सभी रेडी नहीं हुए, क्योंकि ये ममत्व ही है ना कि हम ममत्व फट ही। से हम आ नहीं सकते, है ना? छोटी छोटी बातों तो में हम डूब जाते। पूछते हैं बाबा मकान बनाओ? हाँ, क्यों नहीं बनाओ, भल आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज ये छी दुनिया है, भल आराम करो, बच्चों आदि की शादी कराओ, बाप कोई पैसा नहीं लेते, वो तो दाता है। शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए मकान बनाया है। शिव बाबा तो निराकार है, उसको जब जरूरत है इस मकान में थोड़े समय के लिए आ जाता है। बाकी ये सारे मकान किस लिए बन रहे हैं? बच्चों के लिए, अपने रहने लिए तो यह शरीर निमित्त बनाया है, जीव आत्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए। तो तुम बच्चों के लिए बना रही है, कहेंगे क्या जरूरत है, लेकिन जब आप मधुबन जाएंगे कहाँ रहेंगे? बाबा भी इस मकान में बैठे हैं ना, ये तुम जानते हो, हमारा वह है आत्माओं का बाप और यह है शरीर का बाप। जब ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था तो बाबा को कहा कि बाबा इसमें से एक कमरा आपका होगा। बाबा ने मना कर, ये बच्चों के लिए, जो शांति स्तंभ के सामने आप ट्रेनिंग सेंटर देख रहे हैं ना, वो उसमें ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर बाद में बना। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा ने कहा शिव बाबा पुराने मकान में, पुरानी दुनिया में, पुराने तन में आते हैं, बाबा कैसे नए में जाएगा? बाबा ने ये तो बच्चों के लिए बनवाए। तो बाबा ने कभी अपने लिए, तो बाबा कहता सब कुछ बच्चों के लिए है। तुमको एडॉप्ट किया है, तुम हमारे है, तो जरूर गोद के ही बच्चे होंगे, तुम बच्चों को एडॉप्ट करती है। सरस्वती भी बेटी है ना, यह है बड़ी गुह्य बातें समझने की। गीता भागवत आदि तो तुम भी पढ़े हो, ये बाबा भी पढ़े हैं, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है ड्रामा अनुसार। जो कुछ कहा सो ड्रामा अनुसार, उसमें जरूर कल्याण ही होगा, नुकसान होता है उसमें भी कल्याण ही है, हर बात में कल्याण है। शिव बाबा है ही कल्याणकारी, उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई शंका रही
तो श्रीमत पर न चल, अपनी मत पर चलते हैं, इससे धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करे, कदम कदम पर राय पूछना है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना, बहुत बच्चे ये बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते। योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है। याद नहीं करते तो समझे हम रेस्ट ले रहे हैं, याद नहीं करते तो समझो हम रेस्ट ले रहे हैं। अब कितना घंटा और कितने दिन कितने वर्ष रेस्ट लेंगे, जागना ही नहीं है, रेस्ट ही लेते रहना है। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं, तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। याद नहीं करते तो नजदीक नहीं जाते, आत्मा थक जाती, बाप को भूल जाती। बाप कहते हैं तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को तो तुम रेस्ट लेते ही हो। ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, याद की यात्रा पर हो, ऐसे नहीं। भले नींद में भी हम अशरीरी हो जाते क्योंकि आत्मा थक जाती है तो शरीर से डिटैच हो जाती है, लेकिन वो कोई याद की यात्रा नहीं है, न उससे विकर्म विनाश होते हैं। नहीं, वह रेस्ट है, जब जागते हो तब यात्रा पर हो। नींद में कोई विकर्म विनाश नहीं होते, बाकी हाँ दूसरे कोई विकर्म होते नहीं। तो बाप सभी बातें समझाते हैं, परंतु कोई अमल में भी जब लाए, ढेर पॉइंट बतलाते रहते हैं। बैरिस्टरी की पॉइंट बुद्धि में तब आती है जब वह बैरिस्टरी पढ़ते हैं। डॉक्टरी व इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर वह डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते हैं। जो जैसा कोर्स करते हैं वैसा बनते हैं। यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो, तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। उनको विनाश करने का उपाय एक ही है, बाप को याद करना, नहीं तो पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। माला बनी हुई है ना, तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है। यहाँ तो बाप ही टीचर भी है, तो वही जाने। तुम पढ़ते ही हो बाप के पास, रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है। तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो, कहाँ तक हमारे में गुण है। मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ, कहाँ तक गुण है और कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे, कि कोई आत्मा मुझे देखे और वो अशरीरी बन जाए। इतनी ताकत है, या कहो या हम समझते हैं अभी मैं ही अशरीरी नहीं बना हूं। तो सोचो, जैसे बाबा को देखते थे अशरीरी हो जाते थे, तो मैं आत्मा भी ऐसी बनी हूँ जो कोई मुझे देखे और वो अशरीरी हो जाए। असर तो नहीं बनते हैं, लेकिन वो चेहरे से पहचानते तो पहचानते हैं, लेकिन अशरीरी कोई मुझे देखे, मुझ आत्मा को,
और वो आत्मा सामने वाला अशरीरी हो जाए। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बाप बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देते हो योग की। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद। सारी पति दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जितना योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। तो बाबा किस बात में खुश होंगे? हम बाबा को योग की मदद देंगे तो बाबा खुश होगा, क्योंकि बाबा योग बल के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो मेरा भी नई दुनिया की स्थापना के कार्य में योग का बल का सहयोग देना है। यह बाबा के लिए मदद है व अपने लिए। तुम जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहाँ बनते हैं, वह तो है ही निराकारी दुनिया। गाते भी है पतित पावन आओ। समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुख से छुड़ाया तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है, थोड़ा पार्ट बजाए वापिस चली जाती है। एक दो जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय आया व गया। तुम्हारे 83 जन्म की बात है, उनकी एक दो जन्म की बात है। तुम 84 जन्मों को जानते हो। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। वह थोड़ी बन सकेंगे, उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तुम्हारे लिए है, जिन्होंने कल्प पहले भी ज्ञान लिया है। अब तुमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। इतना सुख और कोई दे ना सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता है। श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है। वह तो सत्युग में ही होते हैं, उन्हों के भी चित्र है, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते हैं। कोई तो फिर कहते श्री कृष्ण हाजरा हजूर है, भगवान भी हाजरा हजूर है। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए। यह एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने के लिए। सबको निमंत्रण जरूर देना है। अखबारों से सबको निमंत्रण मिल रहा है। अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। माया के तूफान सहन नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आया हूँ तो विघ्न बहुत पड़े हैं।
धंधे में भी घाटा हुआ है, बाबा कहते ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़े हैं। ये तो दुनिया में होता ही रहता है, इनसे डरना नहीं है। और वो भी तो मेरे हिसाब किताबें है, ज्ञान में आने से कोई नुकसान नहीं होता है। कभी शुक्र की दशा, कभी राहु की, कभी किसकी दशा बैठती है, चलते चलते हाँ हो जाते हैं। राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती है। माया की भी जीत हो, सिर्फ बच्चों की जीत हो फिर तो जट राजधानी स्थापन हो जाए। उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है। यह भी वंडर है ना कि ऐसा कितना मीठा सलोना साजन मिला है और उसको हम भूल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहला, योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी। ऐसी यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है। ऐसी याद हो जो सामने वाला शरीर भी भूल जाए। ऐसी याद हो जो सामने वाला शरीर भी भूल जाए। दूसरा है, श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मन मत नहीं चलानी। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। वरदान है, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल का प्रभाव का अनुभव कराती है, प्रकृति अपने वायुमंडल का प्रभाव का अनुभव कराती है। कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत
सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा करता है, वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। स्लोगन है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। आज का स्वमान है, मैं निश्चित भावी का ज्ञाता। मैं निश्चित भावी का ज्ञाता। जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल कर लिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण की, अंतिम दिन भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। ऐसे जो सफल करते हैं उन्हें सफलता स्वतः प्राप्त होती है। ओम शांति। तो सुना आज बाबा ने क्या कहा? सामने वाला सामने वाला अशरीरी हो जाए ऐसी अवस्था बनानी है। और क्या कहा? कोई परिस्थिति में मुरझाना नहीं, किसी भी परिस्थिति में मुरझाना नहीं है। क्योंकि हमें बाबा ने बोला ना, क्या बोलना है राजा की। राजा का लक्षण कैसे होना चाहिए, ऐसा कैसे करना चाहिए। फिर बाबा ने और क्या, एक ही धंधा करना है, बाप की याद। हमारा बाप कौन है? दाता है। कौन है? दाता। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो, बाबा तो दाता है, देने वाला। अटल निश्चय चाहिए। बाबा ने बोला ना, तैयारी हम कहीं जाना है तो सबसे करते हैं, लेकिन घर जाने की तैयारी हम ट्रस्टी होकर रहना, श्रीमत पर चलना, न्यारे पे रहना। अभी तुम्हें ममत्व, हम ट्रस्टी बोलते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में हम पकड़ लेते हैं ना, छोड़ते हैं। तो वो फिर बनाते हैं वो बाबा हमारे लिए। हाँ, उसको कुछ नहीं चाहिए। चलो बाबा को याद। पावन
वतन कितना सलो